हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है तीर्थंकर। देखिए, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था परमेष्टि कौन होते हैं, परमेष्टि किन्हें कहते हैं, परमेष्टि कितने होते हैं। तो ठीक अब परमेष्टि से ही एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो, एक ब्रांच ऐसे निकल के आती है जो है तीर्थंकर। 5 परमेष्टियों में से हमारे जो सिद्ध परमेष्टि जो थे, सेकंड नंबर के जो हमारे सिद्ध परमेष्टि जो थे, तो वो परमेष्टि वो होते हैं जो बहुत ही सिद्ध आत्माएं होती हैं, जो जन्म मरण के चक्कर में से कायम स्वरूपी हमेशा के लिए जो जन्म मरण के चक्र में से फ्री हो चुके हैं, जिन्हें कभी सर्दी गर्मी नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती है, जिस दिव्य आत्मा ने अपने शरीर को भी यही इसी दुनिया में त्याग कर दिया है और वो आत्मा अब सिद्ध हो चुकी है। उस आत्मा ने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसी दिव्य आत्मा जो अपने शरीर से मुक्त होकर, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही जगह पे जाकर अब वो विराजमान हो चुकी है और हमेशा के लिए वो आत्मा अब वहाँ विराजमान हो चुकी है। उन्हें कभी भी सर्दी गर्मी नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती है, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। उनका शरीर ही अब उनके साथ में नहीं है, वो बस एक दिव्य आत्मा, एक अदृश्य सी आत्मा जो जिसका शरीर नहीं है, ऐसी आत्मा एक सिद्ध हो चुकी है। ऐसे सिद्ध शिला के ऊपर जो गई है उन्हें बोलते हैं सिद्ध परमेष्टि। तो सिद्ध परमेष्टि जो होते हैं वही सिद्ध भगवान जो होते हैं, वो होते हैं जैन धर्म में 24। तो ऐसे हमारे जो 24 तीर्थंकर होते हैं, मतलब हमारे जो बेसिकली आप समझने के लिए इतना ध्यान में रखिए कि जैन धर्म के हमारे जो मुख्य 24 भगवान जी होते हैं, जिनको हम 24 तीर्थंकर बोलते हैं, तो वो 24 तीर्थंकर ही कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। और सिद्ध ही कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर ही होते हैं। अरिहंत पद को जो होते हैं वो तीर्थंकर नहीं होते हैं। वो तीर्थंकर बनने से या सिद्ध बनने से पहले की एक स्टेप, एक अवस्था पीछे की बात होती है। लेकिन अरहंत पद से जैसे ही आगे निकलते हैं, जैसे ही आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, तो वो बन जाती है सिद्ध आत्मा, वो बन जाती है सिद्ध परमेष्टि। और सिद्ध कितने होते हैं? सिद्ध परमेष्टि में से ही जो होते हैं वही होते हैं 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर भी क्या, वही कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जो बहुत ही तप साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, संसार सागर से प्राप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो संसार से निकल जाते हैं, उनकी आत्मा सिद्ध हो जाती है। वो सिद्धालय में उनकी आत्मा विराजमान हो जाती है। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध, अभिमान, छल, लालच, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल मिला लिया होता है, जीत लिया होता है। वही होते हैं तीर्थंकर। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर होते हैं। अब 24 तीर्थंकर जो होते हैं, ये जब तीर्थंकर होते हैं तो ये इनके माता पिताओं के घर जब जन्म लेते हैं, जब ये मतलब मुनि दीक्षा लेने से पहले हमारे जैसे जब इनका जन्म होता है, तो इनके माता पिता जो होते हैं ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली राजा महाराजाओं के घर इनका जन्म होता है। बहुत ही ठाठ-बाठ इनके घर होते हैं। इतना होने के बावजूद भी इनको इनके जीवन में वैराग्य निर्माण होता है। वैराग्य निर्माण होके ये मुनि दीक्षा लेते हैं, बहुत ही कड़ी तपश्चर्या करते हैं। फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अरिहंत, और अरिहंत से फिर सिद्ध मतलब तीर्थंकर की प्राप्ति इनकी होती है। तो जब भी 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 24 तीर्थंकरों के पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम हमें याद होने चाहिए। 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ हमें उनका जो जन्म नगरी होता है वो हमें याद रहना चाहिए। और सभी 24 तीर्थंकरों को में भेद समझने के लिए, उनकी प्रतिमाओं को समझने के लिए, पहचानने के लिए सभी 24 तीर्थंकरों के अपने-अपने चिन्ह होते हैं, अपने-अपने एक साइन होती है, जिसके माध्यम से उन्हें समझा जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसा हमें पता है कि हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, पार्श्वनाथ भगवान की जब प्रतिमा हम देखते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के सर के ऊपर पीछे से क्या होता है? साँप होता है। साँप या नाग या फनधारी सर्प जो होता है, वो हमेशा उनके साथ होता है। तो ये हो गया
पारसनाथ भगवान जी जो हमारे 23वें तीर्थंकर है, उनका चिन्ह, उनका पहचान चिन्ह, ठीक उसी तरह से सभी 24 तीर्थंकरों के अपने-अपने पहचान चिन्ह होते हैं। तो अभी आगे आने वाले स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, बस ये जो तीर्थंकर का वीडियो, इसमें हमने देखा कि तीर्थंकर कौन होते हैं और 24 तीर्थंकरों के नाम इस आने वाले सभी स्क्रीन के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से मतलब यहाँ पे लिखे हैं। तो तीर्थंकर का नाम लिखा है, उनकी जन्म नगरी कौन सी थी वो लिखा है और उनका जो पहचान चिन्ह होता है वो लिखा है। तो सभी 24 तीर्थंकरों के लिए आपको चाहिए कि आप 24 तीर्थंकरों के नाम और कम से कम एटलीस्ट उनके जो चिन्ह होते हैं वो आप याद करने का ट्राई कीजिए और याद कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को आप बीच-बीच में हर स्क्रीन के ऊपर पॉज़ करके अगर आप नोट डाउन करना चाहें, लिख के रखना चाहें तो लिखिए और वीडियो को पॉज़ कर के पूरा वीडियो, पूरे 24 तीर्थंकरों का वीडियो आप कंप्लीट कीजिए, याद करिए। सभी 24 नाम याद करने का, उनके चिन्ह के साथ याद करने का ट्राई कीजिए। और चलिए यहाँ पे इस तीर्थंकर विषय की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ,